हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ्स गुरु एग्जाम टेक चैनल। आज हम लोग बात करेंगे हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स की। उसमें अलंकार लिया है और ये अलंकार जो भी कंपटीशन एग्ज़ाम होने वाले हैं उसके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। एक नए तरीके से आप लोगों को अलंकार को पढ़ाने की कोशिश की है। छोटी छोटी परिभाषाओं से और छोटे छोटे एग्जाम्पल से आपको समझाने की कोशिश की गई है। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। ठीक है, यूपी टेट का एग्ज़ाम होने वाला है तो उसके मद्देनज़र इस वीडियो को बनाया गया है। तो इसमें आप अलंकार को पढ़ लें। इसमें अलंकार और अलंकार के भेद और उनके भी भेदों के बारे में पढ़ाया गया है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहली बात आती है हम लोगों की, अलंकार क्या होते हैं। तो अलंकार की परिभाषा जो है, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को अलंकार कहते हैं। ठीक है, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को अलंकार कहते हैं। ठीक है, जैसे एक हिसाब से आप इसको आभूषण भी कह सकते हैं। जैसे किसी भी नारी का गहना आभूषण होता है, इसी टाइप से काव्य की शोभा बढ़ाने के लिए अलंकार का यूज़ किया जाता है, तो इसको कहते हैं अलंकार। ठीक है, इसके जो भेद होते हैं उसको हम लोग देखेंगे। तो इसके भेद कितने होते हैं। अलंकार के 3 भेद होते हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। ठीक है, कुछ जगहों पे केवल 2 ही अलंकारों का डिस्कशन मिलेगा आपको, शब्दालंकार, अर्थालंकार। ठीक है, तो परिभाषा से आपको पता चल रहा होगा कि शब्दालंकार किसको कहते हैं और अर्थालंकार किसको कहते हैं। जहाँ पे शब्दों के माध्यम से, है ना, शब्दों के माध्यम से जहाँ पे आएगा, शब्दों के माध्यम से जहाँ पे काव्य की शोभा बढ़ेगी और वहाँ पे होगा शब्दालंकार। जहाँ पे अर्थ के माध्यम से होगी वहाँ पे होगा अर्थालंकार। और जहाँ पे दोनों आएगा, दोनों के माध्यम से, वहाँ पे होगा उभय अलंकार। उभय का मतलब ही कॉमन होता है, जो दोनों में हो। ठीक है, तो इस टाइप से इसके तीनों के भेद थे। अब हम लोग सबसे पहले आज पढ़ेंगे शब्दालंकार, है ना। शब्दालंकार में कितने भेद हैं और उसमें उनके भी कितने भेद हैं, इनको हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं। तो देखिए, शब्दालंकार में अगर हम बात करें तो शब्दालंकार के बच्चों 5 भेद हैं। पहला है हमारा अनुप्रास, दूसरा है हमारा यमक, तीसरा है श्लेष, चौथा है हमारा ये है वक्रोक्ति, और पांचवा जो है हमारा विप्सा, है ना। पांचवा कौन सा है, विप्सा। तो अभी तक इसमें है आप लोगों ने 3 टॉपिक्स पढ़े होंगे। अनुप्रास आपने पढ़ा होगा, यमक पढ़ा होगा, श्लेष पढ़ा होगा। और ये 2 जो टॉपिक हैं ये नए हैं इसमें, कि वक्रोक्ति और विप्सा क्या होते हैं। ठीक है, इनको हम लोग आज पढ़ेंगे और आप सीखेंगे कि इसमें ये नए 2 जो अलंकार हैं इनकी क्या परिभाषाएं हैं और कैसे एग्जाम्पल इसमें मिलते हैं। ठीक है, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना तो आप वीडियो रोक के स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो देखिए, अनुप्रास की जब बात करेंगे तो अनुप्रास अलंकार क्या होता है, किसी भी वर्ण की बार बार आवृत्ति। ठीक है, किसी भी वर्ण की बार बार आवृत्ति जो होती है ये होती है अनुप्रास। जैसे कि इसमें देखिए लिखा हुआ है एग्जाम्पल, तरिणी, तनुजा, तट, तमाल। यहाँ पे देखिए जो ता है, ता वर्ड है ना, तो ये रिपीट हुआ है, तरिणी, तनुजा, तट, तमाल। तो यहाँ पे क्या हो गया है, ये अनुप्रास अलंकार हो गया है। ठीक है, और इसके कई उदाहरण हैं जिसमें ये आता है अनुप्रास अलंकार। ठीक है, और अब हम लोग पढ़ेंगे कि जब वर्ड कई तरीके से रिपीट होता है ना, कोई भी वर्ण है ये कई तरीके से भी रिपीट हो सकता है। 2 बार रिपीट हुआ है, 3 बार रिपीट हुआ है, या फिर लास्ट में रिपीट हुआ है, तो उसके अनुसार इसके अनुप्रास के भेद हो जाते हैं, जो ज़्यादातर यूपी टेट के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। अब बात अगर हम करें तो देखिए, अनुप्रास के भेद कितने हैं। अनुप्रास के 5 भेद हैं। कौन कौन से, वृत्तानुप्रास, छेकानुप्रास, लाटानुप्रास, अंत्यानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास, है ना। तो इस टाइप से इसके 5 भेद हैं और इनको हम लोग अब पढ़ेंगे कि इनके भेद और इनकी परिभाषाएं क्या क्या हैं और इनके उदाहरण क्या हैं। ठीक है, चलिए, अगर आपको ये स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं। तो देखिए, पहली परिभाषा आती है वृत्तानुप्रास अलंकार क्या होते हैं। व्यंजनों की बार बार आवृत्ति जहाँ पे होती है वहाँ पे वृत्तानुप्रास होता है। ठीक है, व्यंजन मतलब यहाँ पे वर्ण की ही बात है, चाहे आप वर्ण कहें या व्यंजन। कभी कभी कुछ किताबों में व्यंजन भी लिख देते हैं, बात वैसे वर्ण में व्यंजन आते हैं, इसमें कोई कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है।
तो यहाँ पे देखिए जो दिया हुआ है आपका एक उदाहरण, तो उदाहरण में जब जाएंगे तो लिखा हुआ है भव्य, भावों में भयानक, भावना भरना। तो यहाँ पे देखिए जो भा वर्ड है इस यहाँ पे इसको रिपीट किया गया है, तो यहाँ पे हो जाएगा वृत्यानुप्रास। ठीक है। अगर हम पिछले वाले उसमें देखें तो यहाँ भी हम लोग अगर भेद में चले जाएंगे, अगर आपका जो ऑब्जेक्टिव आपके दिए रहेंगे तो यहाँ पे देखिए तरणी तनुजा तट तमाल, तो यहाँ भी आपका वृत्यानुप्रास हो जाएगा, है ना। तो क्योंकि तरणी तनुजा तट तमाल, तो ये अनुप्रास का एक भेद है, कौन सा, वृत्यानुप्रास में ये आपका आएगा। ठीक है। अच्छा ठीक है, फिर इसके बाद बढ़ते हैं, अगला जो है इसका छेकानुप्रास। ठीक है। तो छेकानुप्रास की परिभाषा देखें तो छेकानुप्रास की परिभाषा क्या है, जब एक वर्ड दो बार आए, है ना, जब एक वर्ड क्या हो, दो बार केवल आए, वर्ड चाहे जितने भी हों दो बार आए। ठीक है। तो वहाँ पे क्या होता है, छेकानुप्रास, और ये ज़्यादातर यूपी टेट में पूछा गया छेकानुप्रास। तो एग्जाम्पल से देखेंगे, अति आनंद, तो आ देखिए दो बार आया है, मगन महतारी, माँ भी दो बार आया है, कानन कठिन, का दो बार आया है, भयंकर भारी, तो भा दो बार आया है। फिर अगला है घोर घाम हिम बड़ी बयारी, तो यहाँ पे देखिए बा दो बार आया है, घा घोर घाम दो बार आया है, कानन कठिन दो बार आया है, का, फिर इस यहाँ पे अति आनंद में आ दो बार आया, मगन महतारी, है ना। तो सीधा आपको पता चल गया केवल दो बार, है ना, कोई भी वर्ड केवल दो बार जहाँ पे आएगा वहाँ पे कौन सा अनुप्रास होगा, छेकानुप्रास होगा। ठीक है। और पिछली परिभाषा में क्या था, व्यंजनों की बार बार आवृत्ति, यानी कि कोई भी वर्ण है उसकी बार बार आवृत्ति हो रही, एक ही वर्ड की दो या दो से अधिक बार आवृत्ति हो जाए तो वहाँ पे होगा वृत्तानुप्रास, और यहाँ क्या हो जाएगा, छेकानुप्रास। ठीक है। दोनों में अंतर पता चल गया, एक वर्ड दो बार आए, वहाँ एक वर्ड दो या दो से अधिक बार आए, तो ये दोनों में अंतर था, वृत्तानुप्रास और छेकानुप्रास में ये अंतर था। बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अगला जो है लाटानुप्रास। ठीक है। लाटानुप्रास की जो परिभाषा क्या कहती है, जब एक शब्द दो या दो से अधिक बार आए, है ना। एक शब्द देखिए यहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाएगी, क्योंकि आगे अभी हम लोग अलंकार के जब प्रकार पढ़ेंगे तो उसमें एक अलंकार भी आएगा जिसका नाम है यमक अलंकार, और यमक अलंकार भी यही कहता है कि जब एक शब्द दो या दो से अधिक बार आए, है ना। लेकिन इसमें और उसमें केवल इतना अंतर है, वहाँ पे अर्थ अलग अलग होंगे और यहाँ पे एक ही बात कही जाएगी। एक शब्द आएगा तो दो या दो से अधिक बार, लेकिन बात एक ही कही जाएगी। ठीक है। तो देखिए जैसे जो एग्जाम्पल दिया हुआ है, तो यहाँ पे थोड़ी देखिए, यहाँ पे मिस्टेक है प्रिंट में, पूत सपूत तो धन क्यों संचय, पूत कपूत तो धन क्यों संचय। देखिए एक ही वर्ड पूत वाला जो वर्ड है ये देखिए रिपीट हुआ है ना, तो धन क्यों संचय, तो धन देखिए धन क्यों संचय। ठीक है। देखिए पूत सपूत तो धन क्यों संचय, पूत कपूत तो धन क्यों संचय। तो यहाँ पे देखिए एक वर्ड दो या दो से अधिक बार आया है कि नहीं आया है। ठीक है। और मतलब दोनों का एक ही है भाई, संचय जैसे वहाँ पे इकट्ठा करना, यहाँ भी संचय, धन वहाँ भी पैसा, यहाँ भी पैसा, क्यों यहाँ भी प्रश्नवाचक, यहाँ भी प्रश्नवाचक, पूत यहाँ भी पुत्र, यहाँ भी पुत्र, है ना। तो एक शब्द दो या दो से अधिक बार आया है और उसका अर्थ वही है, तो वहाँ पे होगा लाटानुप्रास। ठीक है। अब तीनों में आपको डिफरेंस पता चल गया होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो देखिए नेक्स्ट कितना आएगा, देखिए कम समय में आपको ज़्यादा मिल जाएगा और आपको नोट्स बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है। आप अगर इसको अच्छी तरीके से देख लेंगे और इसके नोट्स आप बना लेंगे तो ये कम समय में अच्छा रिवीजन है। अंत्यानुप्रास की बात करें तो देखिए क्या है, जब अंतिम वर्ड का तुक मिले, है ना, अंतिम वर्ड केवल आपको जो भी दी हुई है कविता या कुछ भी, तो उसमें जो अंतिम वर्ड है उसका तुक देख लेना है, क्या आपका तुक मिल रहा है, तो वहाँ पे आ जाएगा अंत्यानुप्रास। जैसे एक बचपन में कहानी पढ़ी, जिसने सूरज चांद बनाया, जिसने तारों को महकाया, है ना, तो यहाँ पे देखिए महकाया और बनाया, तो इस टाइप से जिसने हम सबको बनाया, बात की भक्त में या, अच्छा यहाँ पे ये भक्त नहीं होगा, यहाँ पे होगा बात की बात में। ठीक है। यहाँ पे क्या है, बात की बात में या कर दिखाया। ठीक है। ये इसका एग्जाम्पल है, जिसने हम सबको बनाया, बात की बात में या कर दिखाया। तो ये क्या हो जाएगा, या वाली जो इसमें तुकबंदी है ये इसकी मिल जाएगी, है ना, या ये दोनों जगह है तो इसकी ये तुकबंदी मिली है। तो जहाँ पे तुकबंदी मिल जाए वहाँ पे क्या होता है, अंत्यानुप्रास। सीधा इसके वर्ड से भी समझेंगे, अंत्या यानी कि अंत में, है ना, अंत्यानुप्रास, अंतिम वर्ड क्या हो जाए आपका रिपीट हो जाए तो वहाँ पे क्या होगा, अंत्यानुप्रास होगा।
नेक्स्ट जो पांचवा दिया है श्रुत्यानुप्रास, तो इसमें देखिए एक ही वर्ण के वर्ग, ये यहाँ पे थोड़ा सा ये बढ़िया क्वेश्चन है, मतलब जो है इसकी परिभाषा यहाँ पे समझने वाली बात है। एक ही वर्ण के वर्गों की आवृत्ति, है ना, एक ही वर्ण, जैसे वर्ग देखिए क्या होते हैं, यहाँ पे सबसे पहले बात करेंगे का वर्ग। जैसे मान लेते हैं हमारा दिया हुआ है कि का वर्ग, तो का वर्ग के जो भी होते हैं का खा गा घा अंगा, फिर चा वर्ग चा छा जा जाइया टा ठा डा डा ता ता दा ना पा पा मा। तो इस टाइप से जो वर्ग हैं उसी के वर्ग आने चाहिए। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल आप समझें, देखिए यहाँ पे लिखा है दिनाद था, दिन नाथ डूबते, सधेनु आते ग्रह ग्वाल बाल। अब ये जो वर्ड दिए हैं ये चेक करते हैं, तो यहाँ पे देखिए दा आया है, फिर था आया है, मान लेते हैं, ठीक है, था आया है, कहीं ना कहीं धा भी आया है और ना भी आया है। तो देखिए यहाँ पे ता था धा और दा भी आया है, दिन वाला है ना, तो दिन वाला दा भी आया, तो ता था दा दा, अच्छा सॉरी ये दा दिया हुआ है, तो यहाँ पे डूब से ता लेंगे ना, ता था दा धा ना। ये देखिए ये पूरा हमारा यहाँ पे जो आवृत्ति हो रही है ता था दा धा ना वाली, ता, ठीक है, था दा धा ना। तो ये देखिए ये वर्ड हमारा एक ही वर्ग के, देखिए क्या कह रही परिभाषा, एक ही वर्ग के वर्णों की आवृत्ति, है ना, तो एक ही वर्ग के वर्णों की आवृत्ति यहाँ पे हुई है, तो इस टाइप से क्या बनेगा, यहाँ पे श्रुत्यानुप्रास बनेगा। ठीक है, उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा। अगले की तरफ बढ़े तो अगली जो उसका अनुप्रास अलंकार का भेद है उसका, अच्छा सॉरी अनुप्रास अलंकार का नहीं, जो शब्दालंकार का भेद है वो है यमक अलंकार। तो यमक अलंकार की जब बात करेंगे तो देखिए यमक अलंकार दिया हुआ है हमारा, ठीक है। तो यमक अलंकार में जब चेक करेंगे तो देखिए यमक अलंकार बहुत आसान होता है, लगभग सबको लगभग 98% लोगों को ये पता रहता है कि यमक अलंकार क्या है। जब एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार आए, ठीक है, जब एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार आए और उनका अर्थ भी अलग अलग हो, एक ही शब्द की पुनरावृत्ति होगी और उनके अर्थ भी अलग होंगे। तो इसका बड़ा माना जाना एक एग्जाम्पल है कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय, या पाए बोराए जग या खाए बोराए। तो कनक मीन्स सोना भी होता है, कनक मीन्स धतूरा भी होता है। तो या तो जिसको सोना मिल गया वो क्या बोराया जाता है ना, तो और जो धतूरा खा लेता वो भी बोरा जाता है। तो इस टाइप से इसका ये उदाहरण था। और एक दो और भी उदाहरण है, अब क्योंकि इन्होंने थोड़ा ये लोग समझ गए ना एग्ज़ाम वाले, तो ये थोड़ा चेंज कर देते हैं। तो एक बार ये क्वेश्चन पूछा गया था, 3 बेर खाती थी वो 3 बेर खाती थी, है ना, 3 बेर खाती थी वो 3 बेर खाती थी। ये देखिए एग्जाम्पल है, आप इसको लिख लें पहले कि 3 बेर खाती थी। तो यहाँ पे देखिए बेर 3 बेर खाती थी, तो वह 3 बेर खाती थी, समझ रहे हैं, 3 बेर खाती थी वह 3 बेर खाती थी। मतलब बेर यहाँ पे एक जगह समय का यूज़ किया गया है बेर, है ना, और एक बार बेर जो है फल का यूज़ किया गया है। 3 बेर खाती थी वह 3 बेर खाती थी, यानी कि वह 3 बार खाती थी एक दिन में, और वो 3 बेर खाती थी, यानी कि 3 जो बेर वाले फल होते हैं उनको वो खाती थी। ठीक है, तो इस टाइप से एक अगला एग्जाम जो उदाहरण है इसको भी आप सुन लें। सारंग ले सारंग चली सारंग पूज्यो आए, सारंग ले सारंग धर्यो सारंग सारंग माए। यहाँ पे देखिए सारंग के कई मतलब हैं। सारंग जैसे घड़ा है, सुंदरी, मेघ, वस्त्र, घोड़ा और सरोवर। इस टाइप से देखिए ये जो सारंग के मतलब हैं, 2 या 2 से अधिक बार सारंग शब्द का यूज़ किया गया है और उसके अर्थ भी अलग अलग हैं। तो इस टाइप से यमक अलंकार आप पढ़ लें और यमक अलंकार की परिभाषा लिख लें। यमक भी पूछा गया है ज़्यादातर। अगले अगर हम देखें तो अगला जो शब्दालंकार का भेद है उसका नाम है श्लेष अलंकार। और श्लेष अलंकार देखिए इसकी परिभाषा क्या कहती है, जब एक ही शब्द, ठीक है, शब्द के अनेक अर्थ हों, एक मतलब एक शब्द हो और उसके अर्थ अनेक हों, यानी कि ठीक है, जिसमें कई लगा देते हैं तो ये पता चल जाएगा इसमें अनेक थी डंडियाँ, तो याद हो जाएगा। ठीक है, तो एक ही शब्द के अनेक अर्थ हों। जैसे इसका उदाहरण देखिए जो एग्जाम्पल दिया हुआ है, चरण धरत चिंता करत, भावत नींद शोर, सुवर्ण को खोजत फिरत, कभी कामी और चोर। यहाँ पे देखिए उदाहरण जो है इसको समझने की कोशिश करें कि कोई भी अगर चोरी करने जाता है या किसी भी चुपके से जो काम करता है, तो वहाँ पे देखिए चरण धरत चिंता करत,
भावत नींद शोर, कि कहीं मतलब किसी शोर से नींद किसी की ना जग जाए। सुबरन, सुबरन देखिए सुबरन का यहाँ पे वर्ड है, सुबरन को खोजत फिरे, यानी कि सुबरन को अगर कवि खोज रहा है तो वो ये सोच रहा है कुछ सुंदर लेख हमको मिल जाए जिससे हमारी जो कविता है वो अच्छी हो जाए। तो सुबरन का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, सुंदर लेख जो होगा, है ना, सुंदर शब्द जो होंगे वो होंगे सुबरन। कामी चोर, जो कामी लोग होते हैं वो सोचते हैं सुंदर, कोई सुंदर मतलब वस्तु मिल जाए, या फिर और चोर, चोर का मतलब चोर जो है वो सुबरन, यानी कि कुछ खजाना जो ढूंढ रहा है, यानी कि सोने चांदी की, तो वो चोर। तो सबके लिए सुबरन का अर्थ अपना अलग अलग है, ठीक है। और तीनों को एक ही चिंता है कि कदम जो रखा जाए बहुत ही आसानी से स्लो रखा जाए, वरना मतलब किसी की नींद खराब हो सकती है ना, जो वो जग सकता है। और अगला देखेंगे तो अगले इसमें, अच्छा इसमें स्लाइड वो एग्जाम्पल लिखने के लिए स्लाइड छोड़ दी थी, ठीक है। तो अब देखिए इसमें जो अगला दिया हुआ है अलंकार है हमारा वक्रोक्ति। तो वक्रोक्ति अलंकार में देखिए ये नए है थोड़ा, जब किसी शब्द का अर्थ निकाला जाए, है ना, जब किसी शब्द का अलग अर्थ निकाला जाए, ठीक है। अलग अर्थ निकालने से मतलब यहाँ पे थोड़ा सा है, जैसे इसका एग्जाम्पल देखिए, जैसे अर्थ निकालने की बात यह है कि आप कोई भी आपसे बात कही जा रही है, आप दुनिया की अलग अलग बातें बता रहे हैं, तो वो चीज़ होती है अलग अर्थ निकाला जाए। जैसे एक कबूतर देख पूछा कहाँ है अपर, उसने कहा कैसा कबूतर नहीं है, कबूतर है, ठीक है, कैसा कबूतर उड़ गया सपर। तो यहाँ पे देखिए बिल्कुल बात को बदल दिया गया है, कबूतर पूछ रहा था कि कबूतर कहाँ है, उसने सीधे बता दिया कि कबूतर सपर हो गया है, यानी कि उड़ गया है, ठीक है। तो ये बिल्कुल देखिए यहाँ पे बात को बदल दिया गया है। तो जहाँ पे बिल्कुल शब्द का अर्थ अलग से निकाल दिया जाए वहाँ पे होता है वक्रोक्त अलंकार, ठीक है। अगला देखेंगे और लास्ट जो है हमारा शब्दालंकार के भेद में, और अर्थालंकार की बात भी करेंगे। अर्थालंकार के कम से कम 100 से ज़्यादा तो भेद हैं, तो अर्थालंकार का वीडियो बाद में आएगा और उसमें जो मुख्य मुख्य टॉपिक है उन पर मिलेगा। तो विप्सा अलंकार की बात करें तो ये आसान है, आप इसको याद कर लेंगे, आप इसके एग्जाम्पल से ही समझ जाएंगे। जब एक शब्द 2 बार आए, तुरंत रिपीटेड वर्ड, है ना, रिपीटेड वर्ड, जैसे किसी भी वस्तु को देखने पर राम राम, कोई गलत काम कर रहा हो राम राम, उसने ये काम कर दिया, है ना, या फिर गंदी चीज़ देखने पर छी 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 लोग करते हैं, तो है ना, तो छी छी करते हैं, तो मतलब देख के थोड़ा वैसा करते हैं, ये विस्मयादि बोधक है छी छी। फिर देखा देखा, मतलब कोई भी आपने वहाँ पे वो काम देखा था, हाँ देखा देखा, तो ये क्या था, यहाँ पे जहाँ पे वर्ड रिपीटेड हो जाए वहाँ पे इसको विप्सा अलंकार का यूज़ किया जाता है ना, तो वहाँ पे विप्सा अलंकार होता है, यूज़ क्या किया जाता है, तो वहाँ विप्सा अलंकार होता है, ठीक है। तो इस टाइप से हम लोगों ने ये देखिए जो आज का अलंकार की परिभाषाएं थी उनको हम लोगों ने अच्छी तरीके से समझा, और इनके आप जो भी स्लाइड हैं इनके आप क्या करें स्क्रीनशॉट ले लें, तो और इनको अच्छी तरीके से कहीं नोट कर लें। ये मतलब ये हमने पढ़ाया नहीं, बस रिवीजन कराया है, आप इसको अच्छी तरीके से पढ़ लेंगे एक बार तो आपका रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। बाकी आपको आता होगा और इसको आप अच्छी तरीके से समझ लें, ठीक है। थैंक यू। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो आप वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर लें, अपने दोस्तों के साथ चैनल को शेयर कर दें, क्योंकि अगर वीडियो अच्छा आपने अच्छा उसका रिस्पांस दिया तभी वीडियो का हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो आपके पास आएगा, वरना आपके पास ये नेक्स्ट वीडियो अर्थालंकार का नहीं आएगा, ठीक है। तो अगर आपने वीडियो का रिस्पांस अच्छा दिया तो आपके पास वीडियो आ जाएगा। थैंक यू।